हाय गाइस, ये बैकस्टेज टू का लास्ट पार्ट है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लीजिएगा। चलो आज हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में ह्यूंग सपना देखता है कि क्यूटी दूसरे वाले ह्यूंग के साथ चली जाती है और वो उसे रोकता ही रह जाता है। ह्यूंग के लिए एक सपना होता है, पर सच में तो क्यूटी जा चुकी होती है ना। अगले दिन वो क्यूटी के रूम में जाता है तो उसे गिफ्ट और लेटर मिलता है जिसमें वो सॉरी कहती है यहाँ से बिना बताए जाने के लिए। और यहाँ दूसरी तरफ क्यूटी एक फार्म हाउस में होती है जहाँ वो बहुत ही सारे फ्लावर होते हैं। फिर हमें सेकंड कपल का सीन बताया जाता है, यानी कि दार्सिक कहता है कि मेरे डैड मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहते हैं पर मैंने उन्हें बता दिया है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है, पर वो मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहे हैं। क्यों भी कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चल के उन्हें मनाऊंगी। यहाँ हमें एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जिससे कुछ लड़के पैसे मांगते हैं, लाइक पुलिस। क्यूटी ये सब देख लेती है पर उन्हें पीट कर उनसे पैसे वापस ले लेती है। क्योंकि वो लड़का डरा हुआ होता है तो वो उस पर ही गुस्सा कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दार्सिक और क्यूम भी अपने विलेज पहुँचते हैं और फिर वो दार्सिक के पापा से मिलती है और अपना इंट्रोडक्शन कराती है। फिर वो बैठ करके बातें करते हैं और बातों बातों में उन्हें पता चलता है कि दार्सिक के डैड के पास बहुत ही बड़े बड़े खेत और फार्म हाउस है, जिसके बाद उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है। फिर वो जब गाड़ी में बैठकर जाते हैं तो दार्सिक क्यूटी को काम करते देख लेता है, जिसके बाद वो उसका पीछा करते हैं और फिर ह्यूंग को कॉल लगाते हैं। ह्यूंग को ये बात जैसे ही पता चलती है ना, वो जल्दी से यहाँ से भागकर पहुंच जाता है और वो भागकर क्यूटी के पास पहुंचता है और कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा ना, तुम्हारा और मेरा यहाँ पे एंड नहीं होगा, यहाँ तो हमारी कहानी की शुरुआत हुई है। जहाँ पर कबाब में हड्डी वो लड़के अपने बड़े भाई को लेकर आ जाते हैं, जिस पर ह्यूंग अपनी हीरोगिरी दिखाते हुए बोलता है कि क्यूटी तुम कौन सा वाला नंबर देखना पसंद करोगी, नंबर 1 या फिर नंबर 2, जिस पर क्यूटी नंबर 1 चूज करती है। फिर ह्यूंग ना बड़ा ही सोचता है कि मैं इसे ऐसे मूव करके ऐसे मारूंगा, पर होता तो उल्टा ही है। वो ह्यूंग को एक किक में ही पटक देता है और बेचारा ह्यूंग तो ढेरी हो जाता है। और हमारा भोला भाला ह्यूंग, अब भला ह्यूंग को मारने पर क्यूटी चुप तो रहेगी नहीं, वो उन सभी की धुलाई कर देती है। उन सभी के जाने के बाद ह्यूंग उठता है और कहता है कि कहाँ है वो लोग, मैं उन्हें पीटूंगा, जिस पर क्यूटी को हंसी आ जाती है। फिर इसके बाद ह्यूंग और क्यूटी बैठकर बातें करते हैं। वो कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ सेफ देख लिया है, अब मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम हमारी फैमिली हो, अब मैं तुम्हें कॉल और टेक्स्ट नहीं करूँगा। वो जाते जाते कहता है कि 10 साल पहले वो पंचिंग बैग से मैंने तुम्हें गिरने से बचाया था, तब मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, जिसके बदले तुमने मुझे थैंक्स कहा था, जिसके बाद से ही मुझे दूसरों की हेल्प करने का जज्बा पैदा हुआ था। यहाँ से सीन सीधा शिफ्ट होता है जहाँ पर ह्यूंग युनजू से मिलने आता है। वो कहता है कि तुम्हारी मदद की वजह से ही मैं कंसल्टेंट बन पाया हूँ। युनजू कहती है कि ये सारी तो तुम्हारी ही मेहनत है। ह्यूंग कहता है कि कंपनी को तुम्हारी ज़रूरत है, इसी वजह से मैं जॉब से रिज़ाइन कर रहा हूँ, और वो अपना रेजिग्नेशन लेटर भी दे देता है। जिस पर युनजू कहती है कि क्या तुम मुझे एक आखिरी मौका भी नहीं दे सकते हो क्या, जिस पर ह्यूंग कुछ भी नहीं कहता है। फिर युनजू अपनी मॉम के साथ बैठकर ड्रिंक करने लगती है और अपनी मॉम को बताती है कि वो यूएस से वापस जा रही है, मतलब कि अब युनजू ने हार मान ली है, क्योंकि अब उसे पता है कि ह्यूंग उसका नहीं होने वाला है, तो अब तो वो यहाँ रुक के करेगी ही क्या। अगले दिन वो उसकी मॉम से मिलती है और कहती है कि आपके बेटे ने जॉब छोड़ दी, उसमें वाकई बहुत करेज है, जो उसने पहले मेरी बेटी के लिए भी जॉब छोड़ दी थी। ह्यूंग की मॉम कहती है क्या वाकई मेरे बेटे ने जॉब छोड़ दी, ऐसा किया था क्या, उसे मालूम नहीं था क्या कि वो आपकी बेटी है, जिस पर वो कहती है कि नहीं, मेरी बेटी ने तो बताया ही नहीं था, बस इतना ही सुनना था ह्यूंग की मॉम को। तो वो तो बस उन पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है और बरस पड़ती है। इस बार ना वो उन्हें खूब सुनाती, एम्बेरस करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद ह्यूंग अपने पेरेंट्स को बताता है कि क्यूटी घर छोड़ के जा चुकी है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं। ह्यूंग उन्हें बताता है कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, जिससे उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद ह्यूंग फर्स्ट एपिसोड की ही तरह फिर से लगातार खूब सारा काम करता है। क्यूटी को भी पता चलता है कि वो पास हो गई है, पर सर्टिफिकेट उसके होम टाउन आया है, मतलब कि ह्यूंग के घर।
वो रात को उसको लेने के लिए जाती है, पर उसको लेने से पहले ही ह्यूंग के मॉम डैड आ जाते हैं तो वो छुप जाती है। फिर जब वो सर्टिफिकेट देखते हैं तो उन्हें क्यूटी की याद आती है, पर बातों बातों में वो कह देते हैं कि ह्यूंग ने जॉब छोड़ दी है। ये सुनते ही क्यूटी उनके सामने आ जाती है। फिर वो उसे अपने पास बुलाते हैं, उसका हालचाल पूछने लगते हैं तो क्यूटी रोने लग जाती है। उसकी मॉम उसे चुप कराती है। अब ह्यूंग की हो गई है हालत खराब, क्योंकि वो जाग रहा है 40 घंटों से। क्यूटी फिर से वही शानदार एंट्री लेती है। वो स्टोर पर आती है जैसे फर्स्ट एपिसोड में आई थी। ह्यूंग उठता है और देखता ही रहता है। उसे लगता है कि वो सपना देख रहा है, पर वो दोनों ही एक दूसरे के गाल खींचकर सपने से बाहर निकाल देते हैं। जब उसे पता चलता है कि वो असली है तो वो कहता है कि उसने उसे बहुत ही ज़्यादा मिस किया। क्यूटी भी कहती है कि उसने उसे बहुत ज़्यादा मिस किया। फिर दोनों ही एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यहाँ दालसिक और गिम्बी अपनी लव स्टोरी के ऊपर एक कॉमिक लिखते हैं और नेक्स्ट वो लिखेंगे हमारे स्वीट से कपल के ऊपर, जिसका नाम वो रखते हैं बैक स्ट्रीट रुकी। फिर क्यूटी उसके सवाल का जवाब देती है, हाँ मैं आपके सवाल का जवाब हाँ देती हूँ। फिर हमें सभी कैरेक्टर का सीन दिखाया जाता है जो अपनी अपनी लाइफ में सक्सेस कर चुके होते हैं। इसका मतलब है कि नाउ दिस इज हैप्पी एंडिंग। बताओ आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट ड्रामा भी बहुत ही ज़्यादा शानदार होगा, सो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी के लिए बाय बाय।